हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। मैं हूं विनोद और मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टॉपिक्स करवाया था। तो आज मेरा अगला टॉपिक है जो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। बेसिकली पहला जो आपका है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम लोग दोनों को बारी बारी से करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए आपको ये 1 2 3 ये आपको क्या है, रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3। इसको क्या किए हम लोग, एक सेल से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो करंट फॉलो होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है आपका बेसिकली देखिए यहाँ पर, ये जो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है उसका डिवीजन होगा, पोटेंशियल का डिवीजन होगा। और आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होगा, करंट का डिवीजन होगा। तो चलिए हम लोग अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं तो मैं इसको ही बताता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। ये आपका 3 रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस क्या है R1 R2। ये रेजिस्टर है आपका, उसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 और R3। इसको हम लोग क्या किए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो उसमें क्या होगा, करंट फॉलो होना स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिवीजन होगा। जैसे कि यहाँ के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, R1 के लिए V1, R2 के लिए कितना पोटेंशियल हो जाएगा V2, R3 के लिए कितना पोटेंशियल हो जाएगा V3। ये करंट इसमें क्या होगा आपका, सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कंसीडर 3 रेजिस्टर्स हैविंग देयर रेजिस्टेंसेस एज R1 R2 R3। 3 रेजिस्टर है आपका, ये जो दिख रहा होगा आपका 3 रेजिस्टर्स है, उसका क्या है रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 और R3। All 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जितना भी रेजिस्टेंस है उसको कहाँ कनेक्ट किए हम, रेजिस्टर्स को कहाँ कनेक्ट किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किया। ये जो दिख रहा होगा आपको सीरीज में दिख रहा होगा, सब जो है एक बराबर में, तो क्या ये सीरीज में कनेक्ट है। हेंस देयर इज डिवीजन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या डिवीजन हो रहा है, मैंने बताया था अभी कि इसमें क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल का डिवीजन होगा। और जब हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को क्या होगा, करंट का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेंस देयर इज डिवीजन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है V1 V2 एंड V3। बट करंट थ्रू ऑल दी रजिस्टर्स आर सेम। इस रजिस्टर में जितना भी करंट है आपका, क्या यहाँ पर देखिए I है, यहाँ पर भी I। ये क्या होगा, हर एक जगह पर इस रजिस्टर में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर एक जगह जो आपका करंट है आपका वो सेम रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इस फिगर के बारे में जितना ये लिखा हुआ है, ये फिगर के बारे में ही लिखा हुआ है कि कंसीडर 3 रेजिस्टर्स हैविंग देयर रेजिस्टेंस एज R1 R2 R3। 3 रेजिस्टर्स है आपका, उसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3। और उसमें क्या है, जितना भी आपका ये क्या है R1 R2 R3, ये सीरीज में आपका कनेक्ट है। और डिवीजन ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, क्योंकि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि डिवीजन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या होगा, डिवीजन होगा। बट करंट जो है आपका हर एक जगह सेम होगा। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ किन्हीं को नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख लोगे, तो मैंने ये ओम्स लॉ को फाइनली प्रूव किया हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देखिए ये पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है, तो V1 V2 V3। यहाँ V के जगह पर क्या लेंगे, V1 V2 V3। और I तो करंट क्या है आपका, हर एक जगह पर इस रेजिस्टर में कितना है, करंट हमेशा क्या है आपका सेम है, कहीं भी करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो और रेजिस्टेंस आपका क्या है R1 R2 R3। तो सबसे पहले V1 के लिए देखिए, V इक्वल टू आई आर, तो ये हो गया। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट तो आपका सेम है I, और यहाँ पर R1 क्या है, इसके लिए R1, ये रेजिस्टेंस R1 के लिए था। ये V2, अब V2 के लिए क्या है करंट, V2 के लिए भी करंट क्या है आपका, सब जगह करंट सेम है। और R2 के जहां पर क्या होगा, सब ये V2 के पोटेंशियल का क्या होगा, R2 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से सेम है V3 इक्वल टू आई आर 3। तो यहां तक तो चलिए ओम्स लॉ से था हमारा, सिर्फ पोटेंशियल जो डिवीजन हुआ है V1 V2 V3 ये हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ पर R1 R2 R3 इसका क्या है, रेजिस्टेंसेस है।
और ये आई जो है आपका हर एक जगह सेम है इस रजिस्टर में उसी के बारे में बताया गया था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्या है हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के उस सीरीज में सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे सभी पोटेंशियल को। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या करेंगे IR, तो RS हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ये सीरीज का बात कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं सीरीज का बात कर रहे हैं, इसलिए RS लिखे हैं। अगर यहाँ हम लोग इसके बाद जो हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर RP लिखेंगे। यहाँ पर जो RS है वहां पर जब हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ का RP हो जाएगा। अभी के लिए क्या होगा IRS इक्वल टू IR1 I प्लस IR2 प्लस IR3। तो क्या हुआ आपका, केवल रेजिस्टेंस जो इसका है R1 R2 R3 और करंट तो सेम है आपका हर एक जगह पर। तो क्या करेंगे हम लोग I को यहाँ से सब में है तो कॉमन ले लेंगे। तो जो यहाँ से I और यहाँ से I कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आएगा आगे, जब आप आगे फिजिक्स लेके पढ़ोगे या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपके भी 12th क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाएंगे। RS इक्वल टू ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो वेयर RS क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कहाँ पर कनेक्ट है आपका सीरीज में कनेक्ट है। तो चलिए ये तो हमारा हो गया पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पर जो है उसका जिसका डिवीजन होगा करंट का डिवीजन होगा और ये जो आपका पोटेंशियल रहेगा सब में सेम रहेगा। तो चलिए जल्दी से उसको हम लोग करते हैं। और अगर इस चैनल पर कोई नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो में आप लोगों को तुरंत से मिल जाए और आप लोग आसानी से 12th क्लास को पूरा कर लो। हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। इससे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किए थे कि R1 R2 R3 को तीनों को सीरीज में लिए थे। इस बार क्या करेंगे, R1 R2 R3 को क्या करेंगे पैरेलल में ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसको हम लोग क्या किए हैं एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से क्या हुआ करंट चलना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही पॉइंट ए पर आया तो यहाँ पर करंट क्या जा रहा था हमारा I। पॉइंट ए में आने के बाद क्या हुआ, तीन तरफ ये डिवाइड हो गया। तो डिवाइड किसका हुआ, करंट का हुआ। तो I1 I2 और I3 ये तीन क्या है आपका रेजिस्टर्स है, उसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3 और यहाँ पर डिवीजन किसका हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। और आपका जो ये पोटेंशियल जो होगा उसमें यह सेम होगा। तो चलिए डिफिनेशन जितना मैंने इसके बारे में बताया अभी वो हम लोग को अभी लिखना है। तो कंसीडर 3 रजिस्टर्स हैविंग देयर रेजिस्टेंसेस एज R1 R2 R3। देखिए ये क्या है, रजिस्टर है आपका, ये सब जो दिख रहा होगा ये क्या है रजिस्टर्स है। इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 एंड R3। ऑल 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोग इसको क्या किए हैं पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। हेंस देयर इज डिवीजन ऑफ करंट। इसमें करंट का डिवीजन हो रहा। देखिए मैंने बताया था कि करंट यहां से चलना स्टार्ट हुआ I करंट, ए पॉइंट में जाने के बाद करंट तीन तरफ आपका बढ़ गया, ये ऊपर की तरफ, ये बीच में और ये इधर। तो I1 I2 और I3 हम लोग इसका नाम रख लिए। बट पोटेंशियल आर क्रॉस ऑल दी रेजिस्टर्स आर सेम। इसका पोटेंशियल क्या होगा, सब में इसमें सेम होगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ से मैंने बताया था V इक्वल टू I
आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर हम I का वैल्यू निकालें, I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाय आर, V बाय आर। तो हम यहाँ पर क्या किए, देखिए यहाँ पर पॉइंट ए में आने के बाद अब क्या होगा, करंट आपका तीन तरफ यहाँ I1, I2 और I3 में आपका डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर I1, यहाँ पर जो I था वहां पर I1 लेंगे और यहाँ पर रेजिस्टेंस के जहां पर कितना लेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। तो I1 इक्वल टू V बाय R1। उसी तरह से I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू क्या होगा, V बाय R3। यहाँ पर जिस तरह से डिवीजन हुआ, I1 करंट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस आपका R1 है और I2 के लिए क्या है, R2 है और I3 के लिए क्या है, R3 है। तो उसी तरह से इसको सेम अरेंज करके लिखा हुआ है। जो ये फॉर्मूला हम लोग लाए हैं ओम्स लॉ से, इसी फॉर्मूला में आपको बेस्ट करके इसमें पुट किया गया है कि I1, I2, I3 इसी में हम लोग क्या किए हैं, पुट किए हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, करंट का डिवीजन होगा तो इसमें करंट को हम जोड़ेंगे। तो बट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे पहला हम लोगों का क्या हुआ था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि डिवीजन हुआ था किसका, पोटेंशियल का डिवीजन हुआ था। तो हम लोग क्या किए थे, V इक्वल टू V1, V2, V3। तो अभी क्या हुआ, हम लोग का करंट का डिवीजन हुआ यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को ऐड करेंगे। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V बाय आर पी, ये आर पी क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस है, किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका रजिस्टर है, इक्विवेलेंट रजिस्टर है किसका, रेजिस्टेंस का R1, R2 और R3 का। तो मैंने बस जैसे बताया कि V बाय आर पी, ये आर पी हम लोग क्यों लिए, इससे क्योंकि ये हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे RS, वो क्या था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है मेरा V बाय आर पी, तो आपका पोटेंशियल सब में तो क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिखा था, ये इसी को हम लोग R1 का हम लोग वैल्यू, सॉरी I1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, फिर I2 का, I3 का वैल्यू, तीनों का हम लोग पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से सब में V क्या है, कॉमन है, तो कॉमन हम लोग बाहर ले लेंगे और यहाँ का V ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका कंप्लीट ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो दो ग्रुप में बटा था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग अभी किए थे, उसके बाद अभी हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गया। तो जो अभी फाइनल आंसर आया है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर, आप लोगों को जो फाइनल आंसर आया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि RS इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर जो 1 बाय RP है इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ये इससे न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत ज्यादा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो इससे न्यूमेरिकल्स भी आपका सारा बन जाएगा। और अगर कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी न्यूमेरिकल वगैरह में, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किसी प्रकार कोई दिक्कत होता हो तो मुझे जरूर कमेंट करो। और ये वीडियो अगर लगा हो तो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। थैंक यू।